8 से 9 प्रेत हैं मैंने सिद्ध कर रखे हैं। वो एक तरह से बॉडीगार्ड है। कभी इन्होंने आपके ऊपर बैकफायर करा हो? बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। अगर उनको भोग नहीं देंगे तो वो विघ्न भी करेंगे, हो सकता है साधक की जान भी ले लेंगे। तो जब आपने काल भैरव सिद्ध करे हुए, माँ काली सिद्ध करी हुई है, तो फिर प्रेत रखने की क्या जरूरत है? कैसे किस तरह के काम करते हो भी आप? कभी बुरे के लिए करते हो कुछ? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ सिद्धियां कर रखी है तो पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है। जैसे मान लो कर्ण पिशाचनी है, ये बहुत एक खतरनाक चीज है। ये सिद्धि कोई मामूली नहीं है कि कर्ण पिशाचनी को कोई भी सिद्ध कर ले। एक भी मंत्र मान लो कि अगर गलती से भी गलत उच्चारण कर दिया तो साधक की जान भी जा सकती। अम्बाला के अंदर का एक केस आया था मेरे पास में। एक लड़की थी, करीबन उसकी उम्र थी 18 से 19 साल की एज थी उसकी, और उसकी शादी भी कहीं फिक्स हुई थी। जिस घर पे शादी थी वहाँ जा रहे थे तो वो परफ्यूम लगा के गई थी। अब वहाँ गुजरते हैं तो रास्ते में शमशान लगता है। ये 20 से 22 साल की एज में कोई लड़की थी जो खत्म हुई थी। तो वो क्या है कि उसकी आत्मा भटक रही थी। काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उसके घर में महाकाल की पूजा और ये सब होती थी। उसने अपना विकराल रूप भी दिखाया शादी के अंदर। कभी रोना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना, बच्चों की तरह खेलना। आपके पास कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी है, और क्या क्या? कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी है, 1.5 फुटिया है, काल भैरव की भी साधना की है, महाकाली की भी की है। जैसे कि किसी तांत्रिक ने कुछ क्रियाएं कराई और आपने वो काटा, तो आपके ऊपर भी बैकफायर होती हैं चीजें? बिल्कुल होती है। इतना पावरफुल काम होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और मेरे पे तो हुआ भी है एक बार। आज भी मेरे यहाँ निशान है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले मेरे गुरु को चरण वंदना। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, तो मेरे विपत्ति विहारण हार। लज्जा मोरी राखियो शिव बेलन के असवार। नमो नमो माता पिता, नमो नमो माता पिता, तो जिसने रचा शरीर। नमो नमो गुरुदेव ने जो भजनों में लिया सिर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। क्या था ये जो आपने गाया? ये सर्वप्रथम गुरु को चरण वंदना। मतलब सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। मतलब माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि माता एक ऐसी होती है जो गुरु की कहते हैं ना कि मतलब अपने बच्चे को सूखे में सुला के खुद गीले में सोती है। तो उससे बड़ा तो कोई गुरु ही नहीं है। और पिता से बड़ी कोई छत नहीं है। पिता है वो समय आने पर अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो उनसे बड़ा कोई, माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ का तो दर्जा एक उज्ज्वल है। तो सबसे पहले उसके बाद जो आपने जैसे तंत्र जहाँ से सीखा? तंत्र सीखा मैंने मेरे गुरु से, जो अघोर थे। मतलब वो अघोरी थे, और मैंने अघोरी का क्रिया नहीं सीखा है, मैंने तंत्र क्रिया सीखा है। अघोरी से तंत्र क्रिया? मतलब इसमें क्या है कि जो तंत्र क्रिया मैंने सीखा है वो शमशान के अंदर, और मैंने कपाल भी सिद्ध कर रखा है। वो भी अघोरी का ही कपाल है। ये जो कपाल है आपका? हाँ, ये कपाल है, ये अघोरी का कपाल है। और मैंने, मेरे गुरु थे वो अघोरी थे, मैंने लेकिन तंत्र क्रिया उनसे सीखी। थोड़ी सी जर्नी बता पाओगे आप अपनी, कैसे तंत्र में आना हुआ आपका? तंत्र में आना ये है कि हमेशा से मैं देखता था ये चीज़ें, कुछ किताबें भी पढ़ता था, लेकिन जो मेरे गुरु थे और जहाँ हम रहते थे वहाँ पे इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही मतलब चलन था। और मैं हमेशा से इंटरेस्ट था, लेता था इस चीज़ों में कि भाई मेरे को ये चीज़ सीखना है। तो मैंने किसी गुरु से ये साधना ली थी, और वो आज भी मतलब जो अघोरी हैं वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे है। कैसे किस तरह के काम करते हो भी आप? काम बहुत सारे हैं जो भी काम आते हैं। मान लो तंत्र क्रिया में कोई सिद्धि प्राप्त करना है, या कोई भी चीज़ है, या कोई लव मैटर का किसी का हो, तो काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी बुरे के लिए करते हो कुछ? बुरे के लिए नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जैसे कुछ सिद्धियाँ कर रखी है तो पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है। कैसे? जैसे कि जैसे मान लो कर्ण पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी मैंने सिद्ध कर रखी है। हाँ जी। तो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का मतलब तो ये मान लो कि ये बहुत एक खतरनाक चीज़ है। ये सिद्धि कोई मामूली नहीं है कि कर्ण पिशाचनी को कोई भी सिद्ध कर ले, ठीक है। और अगर सिद्ध कर ली तो कर्ण का मतलब होता है कान,
पिशाचनी का मतलब आप समझते हो, मतलब कोई भी चीज करण पिशाचनी का मतलब वो, अगर सामने वाला बंदा आया है मेरे से कोई काम करवाने के लिए तो वो चीज़ मेरे को पहले बोलने से पहले पता लग जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट पहले वो चीज़ मेरे कान में आएगी कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर वो सही के लिए करवा रहा है तो मैं करूँगा, अगर वो गलत करवा रहा है तो मैं नहीं भी करूँगा। और फिर परिस्थिति देखी जाती है कि मतलब बंदे की परिस्थिति क्या है। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा शुरू से जानना है, आप तंत्र में कैसे आए, तंत्र में आने और के कैसे आपने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करी, क्योंकि आपने मेरे को बताया आपके पास कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी है, और क्या क्या। कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी है, 1.5 फुटिया है, और ये काल भैरव की भी साधना की है, महाकाली की भी की है, और वर्तमान में 8 से 9 प्रेत है मेरे पास, जिनमें से 4 प्रेत मैंने सिद्ध भी कर रखे हैं और वो मेरे साथ भी हैं। ठीक है, और जो बाकी के प्रेत हैं वो सिद्ध नहीं कर रखे आपने? वो सिद्ध नहीं कर रखे हैं, लेकिन वो कैद कर रखे हैं। वो किसी को मतलब बुरा नहीं करेंगे, वो किसी को हानि नहीं जब पहुंचाएंगे। आपको काम होता है तो आप उससे काम ले लेते हैं? मेरे पास जब अगर ज़रूरत होती है उनकी तो मैं उनको ले लेता हूँ यूज़ में। ठीक है, जैसे बोतल में कैद करके रखते हैं, कांच की बोतल होती है उनमें। ओके, बताइए कुछ कि कैसे कैसे सिद्धियाँ करी आपने, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के बारे में बताइए। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना मतलब ये मान लो कि बहुत ही मुश्किल काम है, छोटी सी बात नहीं है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है तो शमशान के अंदर ये सिद्धि होती है भाई, वहाँ अच्छा। पे डाकनी शाकनी पिशाचनी सारी चीज़ें होती हैं, और वहाँ काल भैरव भी होते हैं, महाकाली भी होती है, सभी का निवास है। और शमशान तो वैसे मुक्ति धाम तो वो तो एक शुद्ध है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ प्रेतों का भी वास रहता है। लेकिन कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध किया तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे मैंने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की सोची कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है, तो मेरे जो गुरु थे अघोरी जी, तो उनकी मैंने जो कुछ बातें थी तो उनके बातों पे चला मैं, और जैसे वो बताए वो सिद्धि मैंने की थी। और सिद्धि करने का प्रोसेस ये था कि शमशान के अंदर जाना पड़ता, और ये सिद्धि ऐसे नहीं होती है जैसे मान लो कि कोई दीपावली का समय हो गया या फिर होली का समय हो गया, अमावस्या का दिन हो, शनिवार या बुधवार ये होना जरूरी है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं तो ये चीजें जैसे शनिवार या बुधवार, शनिवार या बुधवार मतलब ग्रह ये सब मैटर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये काली चीज़ों का मतलब काम है, तो काली रात में होता है ये। जैसे कि मान लो अमावस्या का दिन है, शनिवार है या बुधवार है, तो उस टाइम पे जागृत शमशान होना चाहिए। अगर जागृत शमशान नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा वहाँ पे। जागृत शमशान के अंदर ये जागृत शमशान एक बार आप समझा सकते हो? जागृत शमशान का मतलब जहाँ चिताओं का रोज आना जाना रहता है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे ये काम होता है। तो जैसे मैंने सिद्धि के लिए सोचा तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब सिद्धि करने बैठ जाते हैं, एक भी मंत्र मान लो कि अगर गलती से भी गलत उच्चारण कर दिया तो साधक की जान भी जा सकती है, जान को भी खतरा है। और साधना करने से पहले वहाँ पे क्या है कि जैसे कोई ये मांस मदिरा ये चीज़ें भी रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेत आते हैं, उनको ये चीज़ें चाहिए भोग के लिए। अगर उनको ये चीज़ नहीं देंगे तो अपने सिद्धि के अंदर विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं, तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी और कुछ गलत काम हो जाएगा, साधक की जान भी जा सकती है। तो सिद्धि प्राप्त करते समय अगर वो सिद्धि हमने प्राप्त कर ली, अगर अपना मंत्र उसके कान में चला गया कर्ण पिशाचनी का, और कर्ण पिशाचनी का मंत्र अपने कान में आ गया और वो सिद्ध हो गई, तो ये मान लो कि अपन कुछ भी काम कर सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा। और वो क्या मांगती है? भोग। क्या क्या भोग? जैसे संभोग हो गया मान लो। अब कर्ण पिशाचनी है वो एक ऐसा मतलब भैरूपिया है उसका कि वो एक पत्नी के रूप में भी आ सकती है, वो एक माँ के रूप में भी आ सकती है, वो एक बहन के रूप में भी आ सकती है। ये कौन चूज करेगा, साधक या कर्ण पिशाचनी? कर्ण पिशाचनी करेगी, लेकिन ज्यादातर वो आती है पत्नी के रूप में, वो संभोग मांगती है और संभोग करना पड़ता है। अगर उसके साथ संभोग कर लिया और उसको संतुष्ट कर दिए और वो संतुष्ट हो गई तो ये मान लो कि जो हम चाहेंगे वैसे वो करेगी। और अगर वो साधक से संतुष्ट नहीं हुई या काम नहीं हुआ और वो सिद्धि विफल नहीं हुई, मतलब असफल हो गई, समझ गया, तो वो ये मान लो कि साधक की जान भी ले सकती है। कर्ण पिशाचनी ऐसी खतरनाक मतलब चीज़ है। कर्ण पिशाचनी वो एक मतलब औरत है कि वो 3 वचन भी मांगती है, उसको सिद्ध करते हैं ना। कैसे वचन? मतलब वचन का मतलब ये हो गया कि मान लो कि एक तो अगर कोई बंद कमरे में है तो अगर सिर्फ मैं बैठा हूँ और वो है मेरे सामने, तो दूसरा कोई बंदा नहीं आना चाहिए वहाँ पे बंद रूम के अंदर। ये पहला वचन है उसका। अगर दिख भी गया किसी को तो मतलब हो सकता है औरत हो चाहे पुरुष, कोई नहीं आना कोई भी चाहिए। हो, अगर दिख गया तो साधक की तो जान जाएगी जाएगी, उसकी भी जाएगी, देखने वाले की भी। दूसरा वचन ये है कि वो जब भी अगर पुकारे, याद करे या भोग मांगे
तो मेरे को चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, चाहे अभी यहाँ बैठा हूँ तो भी मेरे को जाना पड़ेगा उसके लिए। तीसरा वचन ये है कि उसकी बात को कभी अनसुना नहीं किया जाता है। अगर अनसुना कर देंगे जिस दिन, उस दिन वो जान ले लेगी, साधक को मार देगी, वो लेके ही जाएगी फिर। तो ये 3 वचन है, इसमें 3 वचनों के अंदर बंधना ही पड़ता है। संभोग की क्या प्रक्रिया है, मेरे को डिटेल में बताओ पूरी आप। संभोग का मतलब, क्योंकि शारीरिक रूप से तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है करना। मतलब शारीरिक रूप का मतलब ये थोड़ी है कि सीधा ही मतलब जो शारीरिक रूप होता है, मतलब साधना जो सिद्धि होती है उसी के अंदर ही सारी चीज़ें होती है। शारीरिक जो होता है, जो संतुष्ट होना या उसके साथ संभोग करना, वो साधना के अंदर, सिद्धि के अंदर ही होता है। बताइए थोड़ा सा उसके बारे में, कैसे प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जो हम सिद्धि करते हैं उस टाइम पे आपको बताया था ना कि अगर वो सिद्ध हो गई तो मतलब उससे रोकने वाला कोई भी काम करवा सकते हैं, मतलब वो काम रुक नहीं पाएगा जैसे भी जो भी करेंगे। ठीक है, कर्ण पिशाचनी का मतलब वही है, वो कान के अंदर अगर अपना मंत्र उसके चला गया या उसका मंत्र अपने कान में आ गया तो वो सिद्ध हो गई। तो आपको क्या होता है, जैसे कि कोई आवाज़ आती है? आवाज़ भी आती है और सिद्ध करते हैं उस टाइम पे। मान लो कर्ण पिशाचनी तो सिद्ध करते ही करते हैं, और भी कई प्रेत बाधाएं हैं वो भी परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, खंडित भी कराने की कोशिश करते हैं। मतलब खंडित का मतलब वो चाहते हैं कि सिद्ध ना करें। तो वो कान में बात करती है? बिल्कुल, कान में बात करती है भाई। कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी का मतलब, कर्ण का मतलब कान, और पिशाचनी तो आपको पता ही है। कान के अंदर वो जो भी बात है, बंदे के मन में क्या चल रहा है, वो पहले मेरे को आ जाएगी, उसको ही कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। तो आपको आवाज सुनाई देती है बिल्कुल क्लियर उसमें? हाँ बिल्कुल, आवाज सुनाई देती है। दिखाई भी देती है फिर सिद्ध होने के बाद? दिखाई भी देती है, सिद्ध होने के बाद में आवाज भी सुनाई देती है। कई साधक बताते हैं बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, ऐसा कुछ? बिल्कुल खूबसूरत भी होती है। वो बताया ना कि एक भैरूपिया होता है, मतलब भैरूपिया वो कोई भी रूप ले सकती है। ठीक है। और वो बहुत अति सुंदर होती है। तो ये आपके पास जो केसेस आते हैं, कैसे मदद करती है आपकी उन केसों में? उन केसों के अंदर देखा जाता है कि किस बंदे का क्या केस है, या वो किस पर्पज से काम करवा रहा है। वो कोई अपने लालच के लिए किसी के मतलब ऊपर करवा रहा है, या कोई रियल में वो मतलब परेशान है, दुखी है। तो वो चीज़ मैं उससे पता लगाता हूँ कर्ण पिशाचनी से। ठीक, कोई केस हो जिसको आपने इससे सॉल्व करा हो कर्ण पिशाचनी के जरिए? बिल्कुल किया है मैंने, कर्ण पिशाचनी के जरिए किया है। छत्तीसगढ़ का ही केस था। प्रॉपरली नाम तो शो नहीं करूँगा मैं। छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर का है, ठीक है। और केस था, लव मैटर का था। और उसमें क्या था कि जैसे लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, दिलो जान से चाहते थे एक दूसरे को। लेकिन मजबूरन क्या है कि लड़की के घर वाले एग्री नहीं थे। लड़के के घर वाले तो एग्री हो गए थे वैसे ही, लेकिन लड़की के घर वाले एग्री नहीं थे। जो उसके माता पिता है, तो माँ तो पता है कि भाई माता पिता तो गुरु है। कोई भी बच्चा गलत काम करेगा तो माता पिता को, माँ को एक पता रहेगा, पिता को क्या पता है या नहीं है, लेकिन माता को जरूर पता रहेगा कि मेरा बच्चा कैसा। वो कहते हैं ना कि पूत का पग तो पालने में पता लग जाता है कैसा है। हाँ, लेकिन फिर भी वो बोलती नहीं है। लेकिन पिता है तो वो ये सोचता है कि भाई एक इज्जत, एक समाज के अंदर अपना मतलब जो भी है, तो उस वजह से वो नहीं चाह रहा था कि भाई ये शादी हो। अदर कास्ट का मैटर था, तो काफ़ी विवाद भी हुआ, झगड़ा भी हुआ। फिर क्या है कि जो बच्चा था ना, उसका कोई मेरे से कांटेक्ट हुआ, तो वो दोनों मेरे से बात भी करी कि घर वालों को एग्री करना है, घर वालों को मनाना है, शादी के लिए मान जाए। तो मैंने पहले देखा उनका मैटर कि मैटर क्या है, कि कोई ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ नहीं हो रही है, या बंदा तो गलत नहीं है, या लड़की तो गलत नहीं है। सही बात है। लेकिन दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे। मतलब ऐसा प्यार था कि जैसे कहते हैं ना कि बगैर पानी की मछली तड़फती है, वैसे एक दूसरे के लिए तड़फ रहे थे। और वो लड़का वो अच्छे घर से बिलोंग करता था। मतलब वो नहीं चाहता, वो चाहता तो उसको भगा के भी लेके जा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि मेरे घर की इज्जत और उनके घर की इज्जत एक है। भाई अगर गलत कदम उठाएंगे तो अपने घर में, परिवार में क्या, समाज में मुंह दिखाएंगे, या क्या रेपुटेशन है अपनी, तो वो खराब होगी। इमेज का भी एक रहता है ना। और वो अच्छे घर से बिलोंग करने वाला लड़का था। वो मेरे को स्पष्ट बोला कि मैं गुरुजी गलत नहीं चाहता हूँ, गलत चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एग्री हो, उसके पिताजी एग्री हो, और वो खुद खुशी से इसको लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदले, वैसा चाहता हूँ। लेकिन पिताजी एग्री नहीं है लड़की के। तो फिर मैंने काम किया था, तो आज शादी भी हो गई, घर वाले भी एग्री हैं, खुश हैं, अभी खुश है। हाँ। तो मैंने वो काम किया था। तो उसमें क्या हुआ कि जो लड़की के जो पिताजी थे, वो खुद मतलब उन्होंने, लड़की ने मतलब बता दिया कि भाई वहाँ पे हमने कुछ काम करवाया, पता लग गया घर वालों को भी। तो उसके जो पिताजी थे,
तो वो खुद मेरे से कांटेक्ट करी, और कांटेक्ट होने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इन दोनों को अलग कर दो आप। और वो भी काफ़ी परेशान थे और अच्छे खासे थे, बिजनेसमैन भी थे, समाज में परिवार में अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन वो कहते ना कि बच्चों की हट के आगे झुकना भी पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस लड़के से हो, वो कहीं और चाहते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला कि अलग करो, तो मैंने देखा कि इनके मन की जो भावना क्या है, मतलब लड़का लड़की तो एक दूसरे से दिलो जान से प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन पिताजी अलग क्यों कर रहे हैं। अब पिताजी की तो सोच वहाँ थी कि भाई समाज में क्या होगा, लेकिन 1% अगर कुछ गलत हो जाए, मान लो कि अगर नहीं हुआ तो वैसे भी वो भगा के लेके जाएगा, तो भी तो मतलब वो रेपुटेशन खराब होती ना। लड़का ऐसा नहीं चाहता था, तो दोनों की बातें सही लग रही थी, तो मैंने लड़के की बात है उसको मैंने चॉइस किया, और उसकी बात को लेकर मैंने ये करण पिशाचनी से काम किया, जिसके साथ कच्चे कलवे को भी साथ में लिया। तो करण पिशाचनी बेसिकली ये का मतलब करण पिशाचनी सॉल्यूशन नहीं करती, सिर्फ बता देती है कि हाँ, क्या बता रीजन देती है, बता देती है क्या रीजन है, और वो रीजन जो भी है उसको फिर मैंने सॉल्व किया, पता लग जाता है। मतलब कोई भी बंदे के दिमाग में क्या बात चल रही है वो करण पिशाचनी से पता लगता है। बाकी इसके अलावा मतलब सॉल्व नहीं कर सकती वो कोई काम, जैसे सॉल्व कोई भी प्रेत करती बाधा है, सॉल्व भी करती है, लेकिन मेन काम उसका होता है बताने का। ठीक है। कोई भी चीज़ बताने का होता है। फिर मैंने जैसे प्रेतों से भी काम करता हूँ, काला प्रेत होता है, कच्चा कलवा हो गया, तो उससे भी करता हूँ। काला प्रेत क्या है ये? काला प्रेत ये सिद्ध किया जाता है शमशान के अंदर ही, उससे भी बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है। अभी मैंने वर्तमान में एक गुड़िया भी सिद्ध की थी। गुड़िया उसकी आत्मा को भी आह्वान किया, उसको बुलाया। ये तो क्या हुआ कि जैसे मैं शमशान के अंदर क्रियाएं करता हूँ, हाँ, और उन क्रियाओं के अंदर जैसे मैं जाता हूँ तो वहाँ काम करता हूँ, तो काफ़ी भूत प्रेत और ये बाधाएं डालने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं शमशान में जैसे काम करने जाता हूँ ना, काफ़ी लोगों के काम है, काफ़ी केसेस आते हैं, तो उनको भी सोल्व करना पड़ता है, तो कुछ शमशानी क्रिया होती है तो वहाँ भी करना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ कि कोई गुड़िया थी, करीबन 8 से 9 साल की बच्ची थी, और वो बच्ची कोई एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई रोड पे, ठीक है, सड़क पे मतलब। तो वो क्या है कि शमशान से जैसे मैं गुजरता था, तो जो भी क्रिया करता हूँ तो उसकी आवाज़ आना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना, बच्चों की तरह खेलना, हट करना, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी। और मैं जैसे काम करता था तो मेरे को पता लगता कि ये हो क्या रहा है, मैं डिस्टर्ब होता था, विघ्न आता था मेरे क्रिया के अंदर। तो मैंने करण पिशाचनी से पता लगाया कि मतलब ये क्या है। तब मेरे को पता लगा कि कोई गुड़िया है और वो काफ़ी परेशान है, बच्ची। अब बच्चों तो वो कहते हैं ना कि मतलब बाल मनोहर जो बच्चे होते हैं, मान लो छोटे बच्चे होते हैं, उनका मन रहता है कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूं, हाँ, सही बात है, हाँ। लेकिन उस समय में उसकी मृत्यु हो गई, तो उस वजह से उसकी आत्मा थी वो भटकती थी, कभी कहीं कभी कहीं, काफ़ी लोगों को परेशान भी करती थी। घरों में जैसे कभी किसी की लाइटें बंद है तो लाइटें ऑन कर देना, पंखा बंद है तो उसको चला देना, चल रहा है तो उसको बंद कर देना, ऐसे बच्चे तो बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। तो काफ़ी लोग परेशान भी थे उस चीज़ से। तो मेरे को पता लगा, तो मैंने उस चीज़ को सिद्ध किया गुड़िया को। उस गुड़िया को सिद्ध करके एक कपड़े की डोल भी बनाई मैंने, उसके अंदर उसकी आत्मा का आह्वान किया। वो कहते हैं ना कि शरीर मर जाता है, शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है, आत्मा जिंदा ही रहेगी। तो उसकी आत्मा का आह्वान किया, तो उससे भी काफ़ी काम करवाता हूँ। कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है तो कच्चे कलवे से भी करवाता हूँ। कच्चा कलवा क्या क्या काम करता है आपके लिए? कच्चा कलवा बहुत से काम करता है। और ये मान लो कि जैसे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे 8 से 9 साल की एज के अंदर कोई ख़त्म हो गया, या 4 से 5 साल की एज में ख़त्म हो गया, या 2 साल की एज में ख़त्म हो गया, उनको कच्चा कलवा बोलते हैं। अब कच्चा कलवा कब होता है? वो जब उनको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का इसमें प्रोसेस होता है शमशान के अंदर। शमशान के अंदर शमशानी क्रिया से ये काम होता है। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा है वो ख़त्म हो गया, अगर लड़की है तो उसमें लाल कपड़ा होगा, और लड़का है जेंट्स में तो सफ़ेद कपड़ा होता है। ठीक है। और उसको क्या है कि शमशान के अंदर, जैसे मुस्लिम धर्म में तो बोलते हैं दफनाना, और यहाँ हिंदू जलाते धर्म हैं। में बोलते हैं अपने गाड़ना। तो बच्चे को शमशान में जैसे गाड़ देते हैं, तो उसकी एक क्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। जैसे 45 दिन का प्रोसेस होता है इसमें, कि 45 दिन पहले उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कच्चे कलवे को सिद्ध करना है। तो जैसे कोई किसी ने भी गाड़ा है बच्चे को और उसको सिद्ध करना है, जो महापुरुष होगा, जो सिद्ध करने वाला होगा, तंत्र क्रिया का माहिर होगा, जैसे मैंने कर रखा है, तो उसमें क्या होता है कि हम देख लेते हैं, क्रियाएं करते हैं हम, तो शमशान में पता लग जाता है कि भाई आज ताज़ा गड्ढा कहाँ खुदा हुआ है, या क्या कुछ चीज़ हुई है या नहीं हुई है, तो वो पता लग जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, छोटा त्रिशूल होता है हमारे पास लोहे का, वो वहाँ पे लगा देते हैं, और उससे 45 दिन का हम वेट करते हैं कि 45 दिन पूरे हो जाएं।
जैसे 45 दिन पूरे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि शमशान के अंदर जाते हैं। अब बच्चा है वो तो बच्चों वाली चीज़ें भी लेनी पड़ती है बच्चे के लिए। तो जैसे मान लो कि चावल हो गई कच्चे कलवे के लिए, ठीक है, दूध हो गया, बिस्किट हो गई, चॉकलेट हो गई, ये चीज़ें लेनी पड़ती है। और 4 दिशाओं का करना पड़ता है बंधन। अगर 4 दिशाओं का बंधन नहीं करेंगे और ऐसे ही उस कच्चे कलवे को सिद्ध करेंगे तो और कोई प्रेत बाधा वहाँ पे है ना वो साधक को मार देगी। तो 4 दिशाओं का बंधन करके मतलब बैठना पड़ता अपना है। जो सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता सुरक्षा है, कवच बोलते हैं जिसको, वो बना के बैठना पड़ता है। और उसमें बच्चों वाली जो चीज़ें मैंने बताई आपको वो चीज़ लेनी पड़ती है। प्लस इसके अंदर क्या होता है कि सिद्ध करने के लिए ये जो दूध, चावल, बिस्किट, चॉकलेट, ये चीज़ें तो बता दी मैंने आपको, लेकिन साथ में मदिरा और मांस लेके जाना पड़ता है। क्योंकि जब सिद्धि करते हैं, कच्चे कलवे को सिद्ध करते हैं, तो बीच में प्रेत होते हैं, वो आ जाते हैं, तो उनको भोग दे के दूर किया जाता है कि वो पास में ना आए। अब कच्चे कलवे को सिद्ध कैसे करते हैं वो और बताता हूँ आपको। जैसे 4 दिशाओं का बंधन किया, भोग रखा। अब भोग कैसे बनाते हैं, वो शमशान में बनता है भोग भी। भोग बनेगा जैसे जो मुर्दा होता है, शव जलता है, शव जलने के बाद में फूल उठा लेते हैं ना, उसके फूल बोलते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं। उसके बाद में उसका 3 दिन का जो घड़ा भरते हैं, उस पर वो हांडी रखते हैं, हांडी के ऊपर उसका भोग बना के रखते हैं। वो हांडी लेनी पड़ती है और हांडी के ऊपर का जो कटोरा होता है उसके अंदर भोग रखकर उसको आह्वान किया जाता है, मतलब उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं। और मंत्रों का उच्चारण होता है। जब मंत्रों का 4 दिशाओं के अंदर बैठकर हम बंधन के अंदर और उच्चारण करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे उसका जो शरीर है वो तो पूरा मतलब जैसे अंदर रहता है, तो उसको उच्चारण से मंत्रों से निकालते हैं, नहीं कि गड्ढा खोद के निकाला है। ठीक है। तो उसमें 45 दिन का समय क्यों लेते हैं कि उसका जो मांस होता है ना वो पूरा गल जाता है। उसका रहता है सिर्फ कंकाल, ढांचा जिसको बोलते हैं। समझ गया। उस ढांचे के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे रुई हो गई, रुई और जो ये नहीं होते जो सरप रखते हैं, कानबेलिया जिसको बोलते हैं। समझ गया। हाँ। तो वो सरप के क्या है कि जो कांचली बोलते हैं, वो कांचली, सांप की केचुली, सांप की केचुली, वो केचुली और रुई इनकी बत्ती बनाते हैं। बत्ती बनाकर एक दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। वो दीपक वहां रखा जाता है त्रिशूल के पास में। उस ढांचे को सिद्ध करना है और उस ढांचे के अंदर उस बच्चे की आत्मा का आह्वान करते हैं। ठीक है। मंत्रों के जरिए उच्चारण करके और आह्वान करके उसको बुलाया जाता है। फिर उसको भोग भी दिया जाता है, फिर उसको सिद्ध भी किया जाता है। और अगर कच्चा कलवा सिद्ध हो गया तो ये मान लो कि जैसे हम कहेंगे वैसे वो करेगा। अगर हम कह देंगे मिठाई लेके आ तो वो मिठाई भी लेके आएगा। अगर हम कह देंगे पैसे लेके आ तो पैसे भी लेके आएगा। वो एक बेटा बन जाए, मैं तो बेटा बना रखा हूँ उसको, सेवक की तरह रहता है, वो दास बन जाता है। ठीक है। 1% अगर कोई गलती से गलत उच्चारण हो गया तो वो जान भी ले सकता है, मार देता है। बिल्कुल मार देता है। कच्चा कलवा ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है। लिलीपुट और कच्चे कलवे में कितना फर्क है? दोनों सेम ही है, प्रोसेस भी सेम है। लेकिन लिलीपुट का कहते हैं कि ये तो जंगलों में, आपके उत्तराखंड के जंगलों में और धरती से पताल का निवासी है, वो वहां से निकलता है। उसको 1.5 फुटिया भी बोलते हैं। 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया बोलते हैं। ये वैसे जिनका बच्चा होता है, जिनका ही बच्चा होता है, तो इसको भी सिद्ध करते हैं। दोनों सेम है, दोनों एक बच्चे का ही रूप है, मतलब काम सेम करते हैं, सेम काम करते हैं। जो आपने काला प्रेत बताया, ये क्या है? काला प्रेत जो मतलब बोलते हैं ना कि दुष्ट प्रेत होता है, सबसे प्रेतों में खतरनाक बोलते हैं जिसको। बल्कि ये जितने प्रेत राज मान लो, दुष्ट प्रेत मान लो उसको, ठीक है, कुछ भी मान लो, तो वो एक ऐसा प्रेत होता है कि वो मतलब कुछ भी कर सकता है, साधक को भी मार देता है कई बार। उसका गुस्सा, उसका जो पावर वो बहुत ज्यादा होता है। बल्कि ये है सारे महाकाल के ही, वो बोलते हैं ना दास। भाई महाकाल की तो शादी के अंदर भी मान लो कि भूतों की भूत प्रेत बारात थी। हाँ सही बात है। तो महाकाल के जो सारे दास है ये। तो कैसे काला प्रेत सिद्ध होता है उसके बारे में बताइए आप, क्यों मेरे को मजा आ रहा सुनने में कि ये कैसे सिद्ध होते हैं। काला अच्छा, इसमें जो आपने मंत्र है, अगर कोई बंदा ये देख रहा है, क्या हमारी वीडियो देख के सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है? नहीं करना चाहिए। अगर कोई वीडियो देखकर सिद्ध करना चाहता है या कोई मार्केट में 10, 20, 50 रुपए की बुक्स लेके पढ़कर अगर सिद्ध करना चाहता है कोई चीज को, तो नहीं करना चाहिए। कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है उसकी। एक बार ऐसा केस हुआ भी था मेरे से। एक लड़का था और वो लड़का था शायद अपने यहाँ अहमदाबाद की तरफ का। कांटेक्ट हो गया, मिलने भी आ गया। तो उस टाइम पे उसने बोला कि मेरे को सिद्धि प्राप्त करनी है। मैं बोला कि सिद्धि मैं तो प्राप्त नहीं करने दूंगा तेरे को। क्यों? मना कर दिया। बच्चा है, कहीं डर जाए। रात में शमशान में जो क्रियाएं करते हैं, कहीं एक मंत्र गलती से उच्चारण हो गया
या गलत कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसके तो दिमाग में ही थी वो चीज़ कि मेरे को सिद्ध करना है, और वो भी क्या करना था पता है, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना था कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध करूँगा। मैं मना कर दिया, लेकिन वो दिमाग में उसके तो वही चीज़ें चल रही थी कि करना है। तो काफ़ी मदिरा और ये मांस और मिठाइयाँ कुछ चीज़ें लेके शमशान में कहीं बैठ गया, किताबें वगैरह पढ़कर। ये केस मेरे पास आया भी था बाद में। तो वो बंदा पागल हो गया बुरी तरह से। घर गया था तो बेड पे सो रहा है, तो उसको कभी कोई प्रेत दिख रहा है, कभी कोई आत्मा दिख रही है, कभी घर वालों को बोल रहा है बेड हिल रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसी बातें कर रहा था। दीवारों पे मतलब सर भिड़ा रहा है और नाखून ऐसे नोच रहा था कि अपने नाखून में खून तक निकाल लिया उसने। कपड़े, दिमागी संतुलन हिल गया उसका। हाँ एकदम, वो बोलते हैं ना साइको जिसको बोलते हैं, वैसा हो गया। और इतना मतलब मेंटलिटी पागल हो गया वो कि कपड़े निवस्त्र होके बाहर निकल जाना, खंबे पे चढ़ जाना, मतलब ऐसे ऐसे गलत हरकतें करने लगा। लास्ट में उसकी जान चली गई। तो ऐसे काम भी होते हैं। तो किसी को ये सिद्धियां नहीं करनी चाहिए, खासकर बगैर गुरु के। वो कहते हैं ना कि गुरु बगैर घोर अंधेरा, गुरु बगैर मोक्ष नहीं और गुरु बगैर मुक्ति नहीं। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने जो गोविंद दियो बताया। मतलब भगवान भी कहता है कि पहले गुरु के चरण स्पर्श कर। अगर गुरु के हम चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो फिर तो वो सिद्धि विफल, मतलब वो कर ही नहीं सकता कुछ। सही बात है। अब एकलव्य द्रोणाचार्य थे, हाँ जी, तो उनमें क्या हुआ था भाई, एकलव्य था वो मतलब उनको मानता था, लेकिन द्रोणाचार्य मतलब उनको एग्री नहीं किया। मिट्टी का द्रोणा बना के मिट्टी का बना के, और उन्होंने मतलब धनुषधारी बना, लेकिन निसंकोच अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। वो एक उसकी भक्ति थी गुरु के प्रति। तो गुरु भी सबसे बड़ी चीज होती है। गुरु को समझने वाला ही समझ सकता है। गुरु नाम में शब्द दो होते हैं गुरु, लेकिन गुरु बहुत बड़ी चीज होती है मानने वाले के लिए। अगर नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि बड़े बड़े मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं। मतलब भगवान क्या कहते हैं कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है और मुझे दिल से याद करना चाहता है तो 5 मिनट दिल से याद करें, मैं उसके शरीर में और रोम रोम में हूँ। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। अगर बड़े बड़े मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में अगर भगवान होते तो फिर हम घरों में क्या करते? हम भी मंदिरों में रहते। सही कह रहे हैं आप। भगवान कहते हैं कि मेरा अगर कोई सच्चा भक्त है तो मुझे दिल से याद करो, मैं उसके रोम रोम में हूँ। आप भक्ति में ज़्यादा मानते हैं, तंत्र में ज़्यादा मानते हैं? मैं तंत्र और भक्ति दोनों को ही मानता हूँ, लेकिन तंत्र को ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि मैंने तंत्र क्रिया सीखी है, कर रखी है। और ये सब मेरे गुरु की बदौलत है। ये मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं है, सब गुरु। जो लोग भक्ति करते हैं, जो बड़े भक्त हैं, उन पे तंत्र करना कितना मुश्किल है, आसान है? देखो, तंत्र करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तंत्र हो सकता है, लेकिन तंत्र देखा जाता है कि किस पे करना है। गलत अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं तो वो चीज़ करता ही नहीं हूँ। अगर किसी पे भी कोई गलत करवाना चाहता है तो वो तो मैं तो केस तो आते होंगे ऐसे? केस काफ़ी आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन देखा जाता है कि किस पे क्या करना है, देख कर किया जाता है। ऐसे तो कोई भी कह देगा फिल्म स्टार हीरोइन है, किसी पे कह देगा कि इसको वश में करना है। ऐसे नहीं होता। वशीकरण भी क्या है कि कोई कांटेक्ट में हो या वो बंदा उसको चाहता हो तभी होता है। ऐसे कोई गलत फायदा भी निकाल ले तो उसका क्या मतलब होगा फिर? जैसे किसी तांत्रिक ने कुछ क्रियाएं कराई और आपने वो काटा, तो आपके ऊपर भी बैकफायर होती हैं चीजें? बिल्कुल होती है। इतना पावरफुल काम होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और मेरे पे तो हुआ भी है एक बार। बताइए बताइए। आज ये देख लो, कैसे बता देता हूँ एक और आपको। हाँ। वो केस है अपना यहाँ वृंदावन का। वृंदावन में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ का केस है। और आज भी बहुत मानते हैं बेचारे, अच्छे हैं घर से भी, लेकिन उनका कोई बच्चा था। अब जो बच्चा होता है वो क्या है कि जैसे रात को दोस्तों के साथ में मूवी वगैरह देखने जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि वो रात को वापस आते समय वो कोई सेंट वेंट कुछ लगा के गया था। तो आते समय पे दोस्त थे वो तो अपने घर पे रुक गए। और उसके क्या है कि पास में जैसे आता ना घर की तरफ तो एक नहर पड़ती है, नहर होती है वहाँ। नहर पे क्या होते थे, उतारे लगते थे। उतारे समझते हो आप? हाँ हाँ, उतारा। हाँ, वो जो चौराहे, चाक चौराहे पे उतारा लगता है, हाँ। वो उतारे लगते थे। तो उन उतारों के अंदर उतारा हुआ था कोई प्रेत। वो प्रेत कौन था? वो भी एक बच्चा ही था, मतलब वो था एक प्रेमी। समझ गया। तो वो उसने मतलब आत्महत्या, सुसाइड करी थी। और वो क्या है कि नहर में ही गिरकर अपनी जान दे दी थी। कोई लव मैटर का चक्कर था। अब वो बच्चा आया था, वो उसमें उतारा हुआ था। तो उसने क्या है कि वो बच्चा थोड़ा सा शरारती मान लो, तो उसने
वो पैर से उसको मिट्टी के बर्तन को हिला दिया और निकल पड़ा, घर आ गया। अब आके रात को सो गया, कुछ नहीं हुआ, आराम से सोया है। सुबह उठा तो पागलों की तरह करने लगा, कभी घर में माँ से झगड़ा कर रहा है, कभी बहन से, कभी भाई से, कभी किसी को पीट रहा है, कभी किसी को पीट रहा है। उसमें तो वो चीज़ों का असर हो गया था। तो उसमें क्या हुआ कि घर वाले हो गए काफ़ी परेशान। हाँ जी। कभी डॉक्टर को दिखाया, कभी कोई सियाने सेवड़े होते हैं उनको भी दिखाया, जो गली मोहल्लों में दरबार लगाते हैं, गद्दियाँ लगाते हैं, उनको भी दिखाया। कोई कहता है नारियल लेके आओ, कोई कहता है ये लेके आओ। लास्ट में उनका कांटेक्ट हुआ मेरे से। तो मेरे से जब कांटेक्ट हुआ तो मैंने बोला भी ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आऊँगा, लेकिन अभी तो समय नहीं है। तो 2 दिन बाद मैं उनके पास गया तो उनका देखा मैंने, घर वालों का तो बुरा हाल था, माहौल मतलब ख़राब था एकदम घर का। माँ तो देखकर रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी। मैं बोला मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने सिद्धियाँ प्राप्त की, मैं उसके माध्यम से देखूँगा और कर भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो घर वालों को मैंने बोला, क्योंकि घर वाले, माँ तो एक माँ ही होती है, माँ से अपना बच्चा देखा नहीं जाएगा। सही बात है, सही बात है। जो परिस्थिति मतलब वो झेल रहा है, जिस परेशानी में वो डूब रहा है, तो माँ तो देख कर रोएगी। और बुरा हाल था माँ का भी। तो उसकी माँ को, पिताजी को, सभी घर वालों को मैंने बोला कि आप मेरे को एकांत में एक रूम दे दो। वो रूम था बच्चे का। घर वाले बोले कि हम बाहर हैं, आप करो। तो मैं गया बच्चे के पास। तो मैं गया तो मैं देख कर आंखें निकालने लगा। बोला कौन है तू, मार दूंगा तेरे को, पास मत आना, ये वो बहुत सी बातें करी उसने। तो मैं बोला तू कौन है भाई, क्या चाहता है? चाहता क्या है? बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इनका बच्चा हूँ। फिर वो नहीं माना। तो मैंने उसको क्या कि कुछ मंत्र भी मारे, झाड़ फूक भी किया, कोड़े भी मारे। तो उसके पास में एक लोहे का पाइप पड़ा था। अच्छा। आज भी मेरे यहाँ निशान है, चाहे देख सकते हो, वो पाइप का ही निशान है ये। उसने मारा, फिर भी मैंने उसको उच्चारण करके उसको वश में किया। और वश में करके उसको, अब जैसे मान लो कि आपने बताया कि काला प्रेत, उस काले प्रेत से उस प्रेत को निकाला। मतलब क्या करते हैं कि जैसे किसी के अंदर कोई प्रेत बाधा होती है, उतारना होता है, तो कांच की बोतल होती है, लेकिन उसमें भी उनसे वचन लेना पड़ता है। वो भी वचन में बंद तो गया, लेकिन उसने भी वचन दिए। मैं बोला तेरे को मोक्ष की प्राप्ति भी दिलाऊंगा, तेरे को सही जगह भी छोड़ूंगा, तू जैसे कहेगा वैसे करूंगा। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। भाई वो क्या करते हैं कि कोई उनको भूत प्रेत ऐसे किसी को परेशान नहीं करेंगे। या तो कोई दुश्मनी होगी, या कोई धन के पैसे के लिए, मकान प्रॉपर्टी के लिए लालच में किसी को मार देते हैं, तो उससे दुश्मनी होगी। ऐसे किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब जैसे ये बच्चे की गलती क्या थी कि वो प्रेत उतारा हुआ था, उतारे में इसने लात मारी और निकल गया, तो वो इसमें आ गया। वो शरीर के, वो तो एक हवा है, समझ गया। हवा है। हाँ। हवा है, किसी में भी आ सकता है। सही बात है। अब जैसे लोग कहते हैं कि जल देवता होता है, किसी ने देखा है उसमें देवता है? जल ही है वो, लेकिन वो देवता है, तत्व है। हाँ। देवता तो है ही वो। ठीक है। अब हवा है, लोग कहते हैं हवा चल रही है, पवन देव चल रहा है। कभी देखा है पवन देव को? लेकिन महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। तो वैसे ही वो चीज़ें क्या कि दिखती नहीं है, आ जाती है। तो मैंने उसको वचनों में बांधा, वचनों में बांध कर कांच की बोतल में भी उतारा, और उतार कर उसको मेरे पास लेके आ गया। भानगढ़ का जिक्र कर रहे थे आप, क्या था? भानगढ़ ये पिंक सिटी में आता है, राजस्थान, जयपुर में। भानगढ़ पिंक सिटी में आता है। और कुछ आज भी वहाँ पर ऐसी मतलब वो भानगढ़ के अंदर मतलब चीज़ें हैं जो रात में लोगों को सुनाई भी देती है। और गवर्नमेंट की ओर से भी वहाँ रात में जाना ही सख्त मना है। वो एक टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, देखते भी हैं, घूमते भी हैं उसमें। तो शाम को 6 बजे से पहले पहले घूम लो। उसके अलावा कोई घूमता है तो ये मान लो कि वो अपने रिस्क के ऊपर ही घूम रहे हैं। और भानगढ़ के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसको भूतिया हवेली की तरह ही मानते हैं, बोलते हैं लोग। जाते नहीं है नाइट में, बहुत कम जाते हैं। मैं रुका हूँ 3 रातें। हाँ, तो वहाँ पे डर है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी रात को लोगों को सुनाई देती है। चिल्लम चिल्ली आवाज़ें आना, शोर होना। शव साधना कैसे होती है? शव साधना होती है शमशान के अंदर। और शमशान के अंदर ये शव साधना कहाँ होती है? जहाँ जागृत शमशान होता है। जागृत शमशान होगा वहाँ पे ही ये शव साधना होगी। और शव साधना करने का मतलब जैसे आज ही कोई शव आया और जल रहा है, उसी टाइम पे वो शव साधना होती है। और शव साधना का समय होता है नाइट का 12:30, 1:15, 12:15 नाइट में किया जाता है, काली रातों में। जैसे अमावस्या का दिन हो, सही, या कोई शनिवार बुधवार, कुछ ऐसा होना चाहिए। पर्पस क्या है शव साधना का? वैसे लोग शव साधना करते हैं। शव साधना से सिद्ध करने से क्या होता है कि जैसे शव साधना करते हैं तो उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। शव को अगर सिद्ध कर लिया, शव का मतलब 100 साल का हो गया वो,
शव का मतलब होता है वो 100 साल का हो गया है, खत्म होते कहते हैं ना कि 100 साल हो गए पूरे इसके, तो वो 100 साल का हो गया। और शव साधना करने के प्रोसेस क्या होते हैं कि शव साधना करने के लिए सर की ओर नहीं बैठना पड़ता है, पैरों की ओर बैठना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वो एक भगवान के अंदर लीन हो गया है। तो उसके तो चरण कमल है ना, वो एक भगवान की तरह है। ठीक है। पैरों की ओर बैठकर शव साधना करनी पड़ती है। और शव साधना अगर कर लें तो उससे बहुत से काम भी होते हैं जो करते हैं हम। कैसे, किस तरीके से काम? ये तंत्र के अंदर कोई भी चीज करते हैं, कोई लव मैटर का हो गया या भूत प्रेत बाधा का हो गया, कुछ भी मान लो तंत्र क्रिया के अंदर वो शव साधना करी हुई थे तो वो काम आती है। जो आपने इतनी सारी सिद्धियां करी हैं, और आपने बताया कि काल भैरव भी हैं इसमें, माँ काली भी हैं। बिल्कुल है। माँ काली को भी मतलब सिद्ध नहीं कर रखा है, माँ काली की साधना कर रखी है। ठीक है, साधना करके उसको सिद्ध किया है। सीधा सिद्ध नहीं होता है, साधना करनी पड़ती है, साधक होना चाहिए, मन में वो भावना होनी चाहिए कि मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो माँ काली सिद्ध होती है, माँ काली के गण सिद्ध होते हैं? माँ काली को सिद्ध करते हैं, उससे कुछ काम होते हैं तो वो सिर्फ माँ काली को हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन वो सिद्ध करने के बाद ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कई साधक कहते हैं कि माँ काली को सिद्ध नहीं करा जा सकता, उनकी योगिनियाँ होती हैं वो कार्य करती मतलब हैं। माँ काली के बहुत रूप होते हैं, माँ के तो बहुत रूप है। माँ के 108 रूप होते हैं, 64 जोगनी 52 भेरू, भेरू होते हैं 52, माँ के रूप होते हैं 108। तो बहुत से रूप होते हैं। अब जो माँ काली का जो रूप है ये विकराल रूप है। और काल भैरव की आप बोल रहे हो, तो काल भैरव को भी सिद्ध कर रखा है। काल भैरव को सिद्ध करने के लिए शमशान के अंदर क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है। और शमशान के अंदर ये क्रियाएं करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम तेज हवाएं चलती है। जब क्रिया करते हैं ना शमशान के अंदर तो काफ़ी प्रेत होते हैं, तो वो भी क्या है कि खंडित करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कई बार काल भैरव तो सिद्ध नहीं होते हैं, कोई गलत साधना कर ले, गलत साधक हो तो वो कोई प्रेत सिद्ध कर ले तो उसकी जान भी ले लेता वो। तो काल भैरव को सिद्ध करने के लिए शमशान के अंदर जाना पड़ता है। और काल, जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण को मक्खन चाहिए, गणेश जी को चाहिए मोदक, वैसे काल भैरव की मतलब भोग होता है ना, वो जिसे ये बोलते हैं ना जिसको मदिरा मांस, ये लेके जाना पड़ता है। ये लेके जाएंगे तो वो सिद्ध होगा काल भैरव की सिद्धि। तो काल भैरव को जो सिद्ध करते हैं तो ये चीज़ें लेके जाना पड़ता है। और ये होता है शमशान के अंदर क्रिया, नाइट के अंदर 12:15 1:15 का समय हो और अमावस्या का दिन हो। और ये सिद्धि कब होती है, जैसे दीपावली का या होली का कुछ ऐसा समय हो, काली रात हो, उस टाइम पे ये जो चीज़ें होती है ज़्यादा प्रचंड काम होते हैं उस टाइम पे। तो सिद्ध करने के लिए ये प्रोसेस होता है। और सिद्धि करने से पहले हम 4 दिशाओं का बंधन करते हैं, उसमें 4 नींबू 4 दिशाओं में लगाते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, एक कवच बनाते हैं। तो वहाँ पे बैठ कर वो क्रियाएँ की जाती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। और मदिरा मांस वैसे भी लेना पड़ता है क्योंकि कुछ प्रेत होते हैं शमशान के अंदर, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, प्रेत, बाधा, तो वो क्या है विघ्न भी डालते हैं बीच के अंदर, सिद्धि करते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये खंडित हो जाए। अगर खंडित हो गई या तो वो साधक को मारेंगे या उसका वो जो क्रिया है उसको खंडित करेंगे। मतलब तो ये बेसिकली चीज उनके लिए होती है, फिर ये काल भैरव का भोग है? उनको भोग देते हैं, उनको भोग देते, लेकिन काल भैरव के लिए मदिरा और मांस वो भी रखना पड़ता है, लेकिन उनका भोग अलग रखना पड़ता है। उनको भोग देकर उन चीज़ों को दूर किया जाता है। अगर दूर नहीं करेंगे तो वो विघ्न बाधाएं डालेंगे अपने काम की क्रिया के अंदर। अगर काल भैरव सिद्ध हो गए तो काल भैरव जब आते हैं, मैंने सिद्ध किया था, मैं जानता हूँ, मेरा शरीर जानता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरा शरीर ऐसे कांपने लगा, कंपन करने लगा, क्योंकि वो एक विकराल रूप रहता है काल भैरव का। जब वो आते हैं तो ये मान लो कि तेज़ हवाएं चलनी, चट्टान ऐसे लग रहा है कि ये दीवार है, ये मेरे ऊपर गिर जाएगी। मतलब जो अपना हवन होता है वो अस्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। वो आते हैं ना तो ऐसे ढोल नगारे मीर्तन बजने लग जाते हैं कानों में कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, सन्नाटा होता है, एकदम रात का समय रहता है और तेज़ हवाएं चलती है। उस समय पे मतलब कुत्तों का भौंकना और बहुत डरावनी चीज़ें, मतलब उनका जो रूप है वो विकराल रूप रहता है। जैसे कि विष्णु जी हैं, उन्होंने नरसिम्हा का अवतार लिया, वो कितना उनका मतलब विकराल रूप था। हिरण्याकश्यप का जब उन्होंने वध किया था उस टाइम पे विकराल रूप था, तो वैसे उनका विकराल रूप रहता है। लेकिन वो जब आते हैं, अगर उनको सिद्ध करते हैं और वो अपनी साधना से खुश हो जाते हैं तो वो जो हम चाहेंगे वैसे वो हमारा काम है वो सिद्ध करेंगे। और वो बोलते हैं क्यों मेरे को सिद्ध कर रहा है, तेरे को तेरे प्राणों की रक्षा नहीं है क्या, तेरे को डर नहीं लग रहा है क्या। बहुत सारी चीज़ें होती है। उस टाइम पे मैं खुद जानता हूँ कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ था। आज भी मेरे देख लो कि ये रूह काटे खड़े हो रहे हैं, नाम भी ले रहा हूँ। तो जब आपने काल भैरव सिद्ध करे हुए, माँ काली सिद्ध करी हुई है, तो फिर प्रेत रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि
एक ही साथ मुझे नहीं लगता कि लोअर एंटिटी और हायर एंटिटी एक साथ ही। इसमें कारण है, जैसे मैंने सिद्ध तो काल भैरव की साधना सिद्धि की है, ठीक है, लेकिन प्रेतों को सिद्ध कैसे किया जाता है? क्योंकि हम शमशान में क्रिया करते हैं। अब शमशान में रोज जाएंगे तो उनके लिए या तो भोग लेके जाओ, या उनको सिद्ध नहीं करेंगे तो वो परेशान करेंगे। तो शमशान में जो होते हैं उनको सिद्ध कर लेते हैं, तो वो फिर अपने क्रिया के अंदर विघ्न बाधाएं नहीं डालते हैं। जो भी क्रिया करते हैं तो उसमें वो बीच में नहीं आते हैं। प्लस हम उसका भोग लेके चलते हैं तो वो भोग दे देते हैं, तो वो दूर हो जाते हैं। अगर उनको सिद्ध नहीं करेंगे, भोग नहीं देंगे, तो वो विघ्न भी करेंगे, हो सकता है साधक की जान भी ले लेंगे। इसलिए उनको भी सिद्ध करना पड़ता है। कुछ आपको मैंने बताया था कि कुछ लोगों के अंदर प्रेत बाधा, ये एक हवा होती है, आ जाती है, लेकिन उनको हम कांच की बोतल में उतारते हैं, वचनों में लेते हैं, उतार कर उनको अपने पास रखते हैं, तो कभी कभी उनको भी सिद्ध कर लेते हैं। अभी मैंने आपको ये भी बताया 8 से 9 प्रेत हैं, जिसमें से 4 पे मैंने सिद्ध कर रखे हैं। वो एक तरह से बॉडीगार्ड है। तो कभी ऐसा हुआ है कभी इन्होंने आपके ऊपर बैकफायर करा हो, या फिर कभी इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। लेकिन बताइए कोई एक किस्सा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मेरे को तो पता लग जाता है। अब जैसे एक बार मैं शमशान में क्रिया करने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही पहुंचा, एंटर हुआ, एंटर होते पैर रखा, पहला कदम आगे बढ़ाया मैंने शमशान के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे ऊपर अटैक भी किया। लेकिन 5 मिनट के लिए तो मैं एकदम नर्वस हो गया कि क्या हो रहा है, मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा था। हुआ क्या उस टाइम? फील क्या हो रहा था? फील बता रहा हूं, फील हो रही थी, क्या फील हो रहा था? शरीर मतलब एकदम कंपन करने लगा, ऐसे धूजने लगा, पसीना आ गया मेरे, धूजने लगा। लेकिन ये तो मैंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, तो वो चीजें मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने वो बता देती है कि ये चीजें होगी। तो फिर मैंने उन चीजों को कंट्रोल किया, मंत्र उच्चारण किए और वो चीजें कंट्रोल में आ गई। ऐसे काम होते हैं। वशीकरण के आप बता रहे थे, केसेस आते हैं? वशीकरण के केस तो बहुत हैं, आते भी हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मान लो कि दूर बैठा बंदा है, अब जैसे वशीकरण है, वशीकरण करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। वशीकरण जैसे मान लो इंसान के बाल से भी होता है, वशीकरण कपड़ों से भी होता है, फोटो से भी होता है, फोटो से भी होता है, और वशीकरण मांस के टुकड़े पे भी होता है। वशीकरण करने के बहुत सारे मतलब है, ऐसे ऐसे उपाय जो मतलब करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। तो वशीकरण भी होता है। बाहर के लोग हैं, वो आ नहीं सकते हैं, वो फोटो भेज सकते हैं, डिटेल भेज सकते हैं, नाम बता सकते हैं, लेकिन अपना वस्त्र या कोई सर का बाल, ये चीज़ें नहीं देते हैं। तो उस पर वैसे भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनको कुछ उपाय बताते हैं, कोई चीज़ें बताते हैं, बाकी फोटो नाम पे भी काम होता है। और कपड़े बाल अगर कुछ, आप इसके अंदर कुछ क्रियाएं बता रहे थे अभी, सम्मोहन, काजल, हाँ, और कामिनी सिंदूर, बिल्कुल है। क्या है ये? सम्मोहन काजल, जैसे मान लो कि एक काजल होता है, उस काजल को अगर सिद्ध कर लें और उस काजल को या तो तिलक कर लें या उस काजल को हम आंखों में डाल लें, जिस पुरुष को चाहते हैं उसके नाम से या जिस स्त्री को चाहते हैं उसके नाम से, तो वो बंदा आपकी तरफ आकर्षित होगा। अब इसको सिद्ध करने की प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जैसे दीपावली का समय होता है, और दीपावली के समय ये काम किया जाता है करीबन 3 से 3:30 बजे नाइट में। दीपावली के समय 3 से 3:30 बजे नाइट में होता है, और अमावस्या का दिन होना चाहिए। अमावस्या तो काली रात का काम है, ये काली रात का होना चाहिए टाइमिंग। तो उस टाइम पे क्या होता है कि काजल जो सिद्ध करते हैं जागृत शमशान में होता है ये भी। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे काजल सिद्ध करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलता है, और वो दीपक जलता है चौमुखा, जिसको बोलते हैं 4 मुँह का दीपक जो होता है, वो दीपक जलाना पड़ता है। और वो दीपक जला के शमशान के अंदर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर उस काजल को सिद्ध किया जाता है। और वो अगर साधक के पास सिद्ध हो गया काजल, और वो काजल किसी को दे दें हम, और कोई किसी के नाम से लगा ले, तो वो बंदा उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे दीपावली का समय हो, 3-3:30 बजे ये मतलब जो सम्मोहन काजल को सिद्ध करते हैं ना, तो शमशान में जाना पड़ता है। और अमावस्या का दिन हो, और वहाँ पे क्या होता है कि चौम का जो दीपक होता है उसमें 4 बत्ती लगती है, और उस दीपक को जलाया जाता है, और जागृत शमशान के अंदर ये सम्मोहन काजल सिद्ध किया जाता है। ठीक है। और उस काजल को सिद्ध करने के लिए वहाँ पे काफ़ी प्रेत और ये डाकनी शाकनी पिशाचनी ये भी परेशान करती है, तो उनको भोग दे के दूर किया जाता है, और दिशाओं का बंधन करना पड़ता है उसमें भी। फिर हम उस चीज़ को करते हैं। अगर वो सम्मोहन काजल हमने सिद्ध कर लिया और किसी व्यक्ति को दे दिया, तो उससे क्या होता है कि जैसे उससे या तो तिलक कर लो या उसको आंखों में डाल लो। अपनी आंखों में डाल लो? हाँ, अपनी आंखों में डालना पड़ेगा, या तिलक कर लो। लेकिन चाहे कोई स्त्री हो
या कोई पुरुष हो, किसी को भी आकर्षित करना है या अपने वश में करना है तो वो आंखों के जरिए भी वश में कर सकता है, तिलक से भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। मतलब वो इतना आकर्षित हो जाएगा कि उसके बगैर रह नहीं पाएगा वो बंदा। उसको तो बोलते हैं सम्मोहन काजल। ठीक है। और ये दूसरा जो आप बता रहे थे, कामिनी सिंदूर। हाँ, कामिनी सिंदूर है जो माँ कामाख्या, नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे योनि की पूजा होती है। बहुत अच्छे से सुना जी। तो माँ कामाख्या के अंदर ये सिंदूर प्राप्त होता है और ये साल में एक बार ही प्राप्ति होती है। जैसे महिलाएं हैं, ये मासिक धर्म में आती है कि नहीं आती है? समझ गया। महीने में एक बार आती है। तो ये कैसे आती है? माँ कामाख्या की वजह से आती है ये भी चीज़। तो वहाँ पे साल में एक बार ये सिंदूर प्राप्त होता है। अगर वो सिंदूर साधक ने प्राप्त कर रखा है और किसी को दे दिया, हर किसी को नहीं दिया जाता, वो जरूरतमंद को देखा जाता है कि किसी को जरूरत है। ऐसे तो किसी को भी दे देंगे, वो गलत उपयोग भी कर सकता है। सही बात है। किसी को वो गलत भी कर सकता है, तो वो काम नहीं करते हम। सिंदूर वहाँ पे सिद्ध किया जाता है और वो क्या होता है कि जैसे 3 दिन वहाँ पे वो पट बंद रहते हैं और वहाँ पे जो सफ़ेद कपड़ा होता है उस पर वो चीज़ मिलती है। तो उस सिंदूर को अगर किसी को दे दें और उसका तिलक कर ले और उसके सामने चला जाए तो वो उसके प्यार में पागल हो जाएगी, चाहे प्यार के लिए हो चाहे किसी और चीज़ के लिए हो। उसको बोलते हैं कामिनी सिंदूर। किसी को वश में करना हो, वशीभूत करना हो। अभी जैसे फॉरेन से आपके पास केसेस आते हैं तो इतनी दूर से एनर्जी ट्रांसफर कैसे? बिल्कुल होता है। उसमें क्या होता है कि उसको सिंदूर तो नहीं दिया जाता है, लेकिन ये है कि उसकी फ़ोटो पे, हाँ, नाम पते पे, डेट ऑफ बर्थ पे काम होता है। तो उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, उसके नाम से वो करते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो उसको घर की जो रेमेडी है वो बताई जाती है कि भाई आप ऐसे करो ऐसे करो, तो वो चीज़ें वो करते हैं। तो उसमें समय रहता है, तो वो समय के आधार पे उनका काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको बता देते हैं कि भाई इतना टाइमिंग लगेगा और इस टाइमिंग में ये काम होगा। MP के अंदर इंदौर है। इंदौर के अंदर एक वहाँ पे मठ होता है जिसको मठ बोलते हैं ना, आश्रम बोलते हैं। साधु संतों का जो साधु संत का रुकने का ठिकाना। देखो, सुनी हुई कहानी है मेरी, देखी हुई नहीं है, सुनी हुई है। मतलब आज के काफी समय पहले की बात है, करीबन हो गए होंगे 100-200 साल पहले की बात है। ओके। सुनी हुई बातें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन वहां पे कोई गुरु चेला था, मतलब गुरु चेला का मतलब किसी ने गुरु बना रखा था। वो कहते हैं ना कि गुरु बगैर घोर अंधेरा, गुरु बगैर मोक्ष नहीं है, गुरु बगैर ज्ञान नहीं है और गुरु बगैर मुक्ति नहीं है। तो गुरु होना जरूरी है। तो कोई चेला था, उसने गुरु को बनाया था कि भाई मैं गुरु सब कुछ है, और गुरु का दिया हुआ मंत्र वो याद भी करता था। और कोई टाइम पे उसकी ऐसी स्थिति थी, उस खाने के लिए घर में रोटी कपड़ा भी नहीं है उसके पास, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है। और कुछ समय बाद गुरुजी का जो मतलब आशीर्वाद मिला, वो कहते हैं ना साधु संतों की तो कुछ वाणी ऐसी होती है, या तो वो कहते हैं ना रंक से राजा और राजा से रंक, बस उनका तो मतलब गालियों में भी मतलब बोलते हैं ना कि आशीर्वाद है। तो वो आशीर्वाद उसको मिला हुआ था। गुरु का काफ़ी अच्छा मतलब भक्त था, वो मानता था उनको। तो वो चला गया बाहर उनके आशीर्वाद से। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे घर वाले भी बात करते थे, फ़ोन तो नहीं था लेकिन समय लगता था, काफ़ी टाइमिंग लगती थी। लेकिन वो मान लो कि कोई तार आना, वो बोलते ना तार, कोई चिट्ठी संदेश कुछ ऐसा मिलता था। तो उससे क्या है कि उसको पता लगा कि गुरुजी ने समाधि ली है, लेकिन घर वालों ने भी बताया समाधि ली है, लेकिन टाइमिंग सेट नहीं हो रहा। वो बोला कि इस टाइम तो मेरे गुरुजी मेरे से मिलने आए थे यहाँ पे, मतलब जिस समय समाधि ली थी। हाँ सर, अब जैसे इंदौर के अंदर वो समाधि ले रहे हैं और दिल्ली के अंदर वो किसी से मिल रहे हैं, अपने गुरु मतलब जो गुरु अपने चेले से मिलने के लिए वहां दर्शन दे रहा है, समझ गया, मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? भाई बाहर जाएगा तो कोई वीजा भी होता है, मैंने सुना एक दो संतों के बारे में और ऐसा और भी चीजें होती है। लेकिन मतलब गुरुजी तो यहाँ समाधि ले रहे हैं, वहां दर्शन कैसे दे रहे हैं? तो वहां पे दर्शन दे रहे हैं, उनका टाइमिंग नहीं बैठ रहा। घर वाले बोल रहे हैं कि भाई समाधि ले ली, बोल रहा है कि इस टाइम पे तो गुरुजी मेरे पास थे। तो मतलब ऐसे भी चमत्कार थे। वो महापुरुष तो एक अलग ही थे। कोई एक केस बताओ बढ़िया। केस बताता हूँ आपको मैं, अंबाला का। अंबाला के अंदर का एक केस आया था मेरे पास में। एक लड़की थी और करीबन उसकी उम्र थी 18 से 19 साल की एज थी उसको। उस टाइम पे क्या है कि जैसे वो कहते हैं ना कि बड़े सियाने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई रात को चाहे मतलब लड़का हो या लड़की हो, कोई भी खासकर लड़कियों को, औरतों को बोलते हैं कि भाई मेहंदी लगा के या खुले बाल रख के बाहर नहीं जाना है, परफ्यूम लगा के, परफ्यूम नहीं लगाना है, या मेहंदी नहीं लगाना है, या लगा ली तो बाहर नहीं जाना है। बहुत सा रखा मतलब बताते थे वो।
अब आजकल क्या है कि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि ठीक है मेहंदी लगी हुई है या बाहर से ब्यूटी पार्लर से मेहंदी लगा कर आ रही है, मेकअप करवा के आ रही है, परफ्यूम लगा के जा रही है शादी में और में। तो ऐसे एक लड़की का केस आया था मेरे पास में, अम्बाड़ा का ही था। तो उसमें क्या हुआ कि उस लड़की की शादी थी, 19 साल की एज थी लड़की की, और उसकी शादी भी कहीं फिक्स हुई थी। लेकिन शादी से पहले वो कोई शादी में खुद गई हुई थी। उसी टाइम पे वो क्या है कि जहाँ जिस घर पे शादी थी वहाँ जा रहे थे, तो उसने खुले बाल, आजकल तो ये चलन हो गया खुले बाल रखना, मेहंदी लगा के जा रही है या परफ्यूम लगा के जा रही है। तो वो परफ्यूम लगा के गई थी शादी के अंदर। और उस टाइम पे क्या है कि वो प्रतिभोज था नाइट का, उनका खाने का समय। तो उस टाइम वो गए। अब वहाँ गुजरते हैं तो रास्ते में शमशान लगता है, रास्ते में जहाँ चलते हैं तो शमशान आता है। तो शमशान की तरफ तो आपको पता है कि भूत प्रेत पिशाच, वहाँ तो सारी चीज़ें ही हैं, सब कुछ है। तो उसमें क्या हुआ कि कोई लड़की थी, वो भी कोई मतलब यही 20 से 22 साल की एज में कोई लड़की थी जो ख़त्म हुई थी। अच्छा। वो ख़त्म हुई थी लव मैटर के चक्कर में। घर वाले नहीं एग्री थे शादी के लिए, तो उन्होंने करिए ही रहता आजकल। तो वो क्या है कि उसकी आत्मा भटक रही थी भी, उसको चाहिए शरीर। वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उसके घर में महाकाल की पूजा और ये सब होती थी। कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। क्या बात है। तो उसके जो घर में पिताजी थे लड़की के, वो महादेव के भक्त थे। तो उसकी वजह से उस लड़की की जान भी बची थी। अब कैसे बची थी वो मैं आपको बताऊंगा। बताइए। उसमें क्या हुआ कि लड़की के अंदर वो चीज़ जो प्रेत बाधा, जिसको फेट भी बोलते हैं, प्रेत भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि भाई फेट हो गई या जो भी हो गई, गांव में फेट ही बोलते हैं ज़्यादा, कि भाई फेट फटकार हो गई। तो उसमें वो चीज़ आ गई थी। अब उसको शरीर चाहिए था, वो शरीर मिल गया उसको, रह रही है, खा रही है। घर वालों को भी पता नहीं लगने दे रही थी। लेकिन पता कब लगा, जब उस लड़की की शादी हुई, उसी टाइम पे उसने अपना विकराल रूप भी दिखाया शादी के अंदर। अब शादी के अंदर क्या हुआ कि जैसे बारात भी आ गई, सब कुछ आ गई, मेहंदी भी लग गई। भाई वो भी एक कुंवारी लड़की थी, उसकी भी एक ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि भाई मेरी भी शादी होगी, मेरा भी राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठकर। हर लड़की की इच्छा होती है। सही बात है। तो उसकी भी ये इच्छा थी, और वो कुंवारी थी, और वो इसी वजह से उसने अपने मतलब सुसाइड किया था। तो वो तो चाहती थी कि शादी हो। अब आत्मा है वो भटकती है। अब अकाल मृत्यु कर तो लेते हैं, लेकिन आत्मा होती है ना, वो शरीर जल जाता है। ठीक है, इंसान जलकर शरीर की मिट्टी हो गई, सब जला दिया, लेकिन आत्मा थोड़ी जलती है। आत्मा तो वैसे ही घूमती है। और वो जो अकाल मृत्यु मर तो जाते हैं, कर तो लेते हैं ऐसे काम, लेकिन अकाल मृत्यु मरने के बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष नहीं मिलता, वो नीचे भटकता रहता है। कभी कहीं पेड़ पे, कभी कोई नीम के पेड़ पे, कभी पीपल पे, मतलब ऐसी ऐसी जगह भटकता है जब तक उसकी गति हाँ, जब तक गति मुक्ति, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है जब तक, तो वो भटकती रहती है। आत्मा ऐसी चीज़ होती है। अगर भगवान की बुलावे के अनुसार जाता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँची, वापस वहीं घूम रही है। और ये अकाल मृत्यु मरते हैं, उनकी 60 वर्ष तक उनकी गति मुक्ति, कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उनका कोई तर्पण भी नहीं होता है और कोई नारायण बलि भी नहीं करवाता है। ठीक है, तो उस वजह से, और करवा भी दे तो लेकिन होता नहीं है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वो खुद अकाल मृत्यु कर ले तो वो यहीं भटकती रहेगी। तो भटक रही थी, उसको शरीर चाहिए था, वो शरीर मिल गया उस लड़की का। अब कभी भी महसूस नहीं हुआ घर वालों को कि उसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। नॉर्मल रहती थी, एकदम कूल डाउन। लेकिन जब उसकी शादी हुई, उस टाइम पे उसने चमत्कार दिखाया। चमत्कार कैसा दिखाया कि शादी हुई तो वो मेहंदी भी लगी, दुल्हन भी बनी, शादी के जोड़े भी पहनी। भाई वो तो सारा एक सब कुछ होता है, समझ गया। इत्र भी लगाया था, सेंट वगैरह जो। तो उसने क्या हुआ कि जो बोलते हैं ना कि 7 फेरों में बंधन में बनते हैं एक पति पत्नी, तो वो 7 फेरों के अंदर बंधन में भी बंध गई, ससुराल चली गई। वहाँ पर उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया धीरे धीरे। घर वालों को तो पता ही नहीं क्या हुआ था, तो ससुराल वालों को परेशान कर ली। ससुराल वाले क्या किया कि उसके घर पे भेज दी लड़की को। भाई परेशान करेंगे तो कौन रखेगा। वो कभी खुले बाल कर रही है, हिला रही है रात को, कभी बोल रही है मीठा लेके आओ, कभी बोल रही है मार दूंगी, काट दूंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, परेशानियों में मतलब घर वाले भी परेशान हो गए कि हुआ तो क्या हुआ, शादी के बाद ही कैसे हुआ। तो काफ़ी सियाने सेवड़े तांत्रिक जो गली मोहल्लों में रहते हैं उनको भी दिखाया। कोई बोलता है नारियल लेके आओ, कोई बोलता है मिट्टी लेके आओ घर की, कोई बोलता है इसके वस्त्र लेके आओ। परेशान हो गए बुरी तरह से, इतने परेशान हो गए कि मतलब घर वालों को तो
मतलब क्या बताऊं, हाल से बेहाल हो गया बुरी तरह से, रो रो कर। अब वो लड़की थी वो भी मतलब परेशान हो गई थी, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाने दे रही है। वो ऐसा ऐसा कर रही थी कि वो लड़की का शरीर का जो वजन था ना, वो करीबन ये मान लो कि 60 से 65 किलो था और वो 45 किलो की हो गई। ऐसा हो गया, मतलब अंदर ही अंदर उसको चूसने लगी वो। इस शरीर के अंदर खून होता है, उसको चूसने लगी वो, उसके शरीर को एकदम ऐसा कर दिया। तो फिर किसी ने मेरे से कांटेक्ट करवाया, तो मैं वहाँ गया, उनके घर में घर को देखा, घर को भी मंत्रित किया, मैंने पता लगाया कि यहाँ क्या चीज़ है, किस वजह से हो रही है। फिर मैंने पता लगाया कि यहाँ पे ये चीज़ है, और वो थी कोई लड़की जो मैंने आपको बताया 20 से 22 साल की लड़की थी, जो वो परेशान कर रही थी प्रेम में उसने, प्रेम के अंदर। तो उसको मैंने फिर क्या है कि कुछ मंत्र उच्चारण किए और उसको वश में किया, काबू में किया उसको बोला तू चाहते क्या है। तो बस बात वही बोली कि भाई मैंने ऐसे घर वालों को बोला, घर वाले एग्री नहीं थे। पहले तो बोली मैं कोई नहीं हूँ, मार दूंगी, चला जा। मतलब मेरा भी सामना मतलब मैंने उससे किया ना, तो वो मेरे पे भी अटैक करने की कोशिश करी। काफ़ी चीज़ों में वो उसने गाली गलौच भी दी, कुछ चीज़ें भी फेंकने लगी, मतलब बेहाल हो गया। बोल रही कि मैं इसको साथ लेके जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। उस लड़की को मतलब बोल रही कि साथ लेके जाऊंगी इसको, छोड़ूंगी नहीं मैं, मेरे साथ लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने उसको अपनी बातों में लिया, वचनों में उसको उतारा, और उसको जैसे कैसे उसके वचन मानकर, भाई मैं मोक्ष देने वाला कौन हूँ? जब भगवान के घर से उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है तो मैं कैसे मोक्ष दे सकता हूँ? लेकिन इन चीज़ों को क्या है कि वश में करने के लिए उनको वचन में बांधा जाता है। वचन देंगे तो वो मानते हैं, क्योंकि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे वश में होते हैं। तो उसको बोतल में उतारा, बोतल में उतार कर और मैं लेके आया उसको, और उसको ज़मीन के अंदर दफनाया, फिर गाड़ दिया। अब उसके शरीर से बिल्कुल, हाँ, अब वो सही है, ससुराल भी रह रही है, बच्चा भी है उसको, अब भी आते जाते हैं, मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने % केस आपके पास आते हैं जो आप सही कर देते हो? फिर भी बहुत केस आते हैं। देखो मैं तो कौन हूँ करने वाला, मैं भी एक इंसान ही हूँ, भगवान नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो साधना और जो सिद्धियाँ कर रखी है उसके जरिए कुछ ऐसे ऐसे काम है वो मैं करता भी हूँ। भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। सही बात है। लेकिन कुछ सिद्धियाँ हैं उसके जरिए, उसके माध्यम से काम करता हूँ और वो होते भी हैं। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई होप इतना ही मज़ा आपको भी आया हो ये पॉडकास्ट सुन के। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे कनेक्ट करें। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।